हाय दोस्तों, एडवांस जावा के सर्वलेट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTTP सर्वलेट क्लास। तो HTTP सर्वलेट क्लास को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा दूं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सर्वलेट इंटरफेस। तो सर्वलेट इंटरफेस में क्या होता था कि अगर आपको बेसिक सर्वलेट बनाना था तो आप सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते थे और उसके पांचों मेथड्स जो भी आपके init, स्टार्ट, डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट कन्फिग, गेट सर्वलेट इन्फो, तो ये सारे मेथड्स को आप क्या करते थे, डिफाइन करते थे। ठीक है। उसके बाद चूंकि सर्वलेट इंटरफेस की समस्या ये थी कि हमें सारे मेथड्स को डिफाइन करना ही करना होता था, चाहे उनकी जरूरत हो चाहे ना हो। ठीक है। तो उसको रेक्टिफाई किया जावा ने, आपको प्रोवाइड किया जेनेरिक सर्वलेट नाम की क्लास। तो जेनेरिक सर्वलेट नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन्होंने आपको प्रोवाइड किया और इन्होंने बाकी चार मेथड्स को डिफाइन कर दिया, सिर्फ सर्विस को छोड़ दिया और कहा कि सिर्फ सर्विस मेथड को आप ओवरराइड करिए और बाकी की चिंता आप छोड़ दीजिए। अगर जरूरत है तो आप उसे कर सकते हैं और जरूरत नहीं है तो उसे आप छोड़ दीजिए। अब यहां पर बात आती थी क्या कि जैसे अगर आज की डेट में हम लोग देखें तो हमारे वेब में HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट आती जाती है और रिक्वेस्ट के कई मेथड्स हैं। जैसे आपने फॉर्म में यूज किया होगा मेथड इक्वल टू गेट, मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो गेट में अलग ढंग से डेटा जाता है, पोस्ट में अलग ढंग से डेटा जाता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपको गेट पे अलग कुछ करना हो या पोस्ट पे अलग कुछ करना हो तो उस केस में अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है तो वो हेल्प कर सकता है आपको HTTP सर्वलेट। क्यों? क्योंकि जेनेरिक सर्वलेट में तो चाहे आप गेट से रिक्वेस्ट भेजें चाहे पोस्ट से रिक्वेस्ट भेजें, दोनों को हैंडल सर्विस मेथड ही करेगा। लेकिन अगर आप HTTP सर्वलेट के थ्रू बनाते हैं तो HTTP सर्वलेट के थ्रू जो हमारी जो पर्टिकुलर जो मेथड्स हैं वो आपको ये मेथड्स देते हैं कि आप गेट के थ्रू अलग रिक्वेस्ट को हैंडल करो, पोस्ट के थ्रू अलग रिक्वेस्ट को हैंडल करो। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि HTTP सर्वलेट के अंदर तमाम क्लासेस हैं, सॉरी मेथड्स हैं। जैसे डू गेट है, डू गेट आपको ये जब गेट रिक्वेस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना हो। डू पोस्ट है, अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू मतलब पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना हो। डू है, डू पोर्ट, डू ट्रेस और सर्विस यहाँ पर है। तो इन सब का काम अभी बाद में हम लोग समझेंगे। तो ये जो सारे मेथड्स हैं, इतने तरह के मेथड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप HTTP सर्वलेट को बना सकते हैं और डू गेट मेथड के थ्रू आप इसको किस तरीके से रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है कि 2 नंबर हमें रीड करने हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स में 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 में रीड करने और ऐड पे क्लिक करने पे ऐड करने का काम सर्वलेट करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो हम लोग हैंडल करेंगे किसमें, HTML में, और जो फंक्शनिंग वाला पार्ट है वो हम लोग हैंडल करेंगे किसमें, सर्वलेट में। तो आइए करके देखते हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक वेब एप्लीकेशन बना रखा है। एक वेब एप्लीकेशन आपको पता ही है कैसे बनता है। तो यहाँ पर ये हमारा डिफॉल्ट index.html पेज है। यहाँ पर आप चाहें तो 2 नंबर के लिए ऐड करने के लिए आप जो लॉजिक होती है यहाँ पे फॉर मेथड इक्वल टू गेट कर लीजिए और एक्शन इक्वल टू अभी आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आपने कहा फर्स्ट नंबर और पहला नंबर जाएगा इनपुट, कहाँ पर, इनपुट टाइप, और टाइप के अंदर क्या हुआ, टेक्स्ट, और इसका जो नाम है नेम दैट इज T1, ये है आपका। यहाँ पे लाइन को आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हुआ क्या, सेकंड नंबर, और यहाँ पर आपने कहा इनपुट टेक्स्ट इक्वल टू, सॉरी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू T2, ये भी आपने कर दिया। फिर आपको एक बटन बनाना है तो आप कह सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू ऐड, और बटन का नाम देना आप चाहें तो नाम दे सकते हैं B1। ठीक है। तो ये बेसिक डिजाइन बन गई। मैंने जानबूझ के किसी भी तरह की स्टाइल सीट और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको प्रोग्राम को, आप मेन लॉजिक को समझे, ना कि डिजाइनिंग पार्ट को। डिजाइनिंग पार्ट तो आप ऑलरेडी HTML वगैरह में पढ़ के आ रहे हैं, बस मैंने बिल्कुल बेसिक डिजाइन रखी है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है। तो ये बन गया आपका, तो ये डिजाइन पार्ट आपकी तैयार हो गई। अब आपको बनाना है सर्वलेट पार्ट के लिए। तो सर्वलेट के लिए क्या करना है, सोर्स पैकेज में जाइए, यहाँ पर आपने बताया न्यू,
आपने एक पैकेज बना लीजिए जावा का, आप कहिए com.learn, एक पैकेज आपने बना लिया, फिनिश कर दिया आपने इसको। फिर यहाँ पर जाकर के एक आपने क्लास बना लिया, जावा क्लास, मान लीजिए हमने इसका नाम दिया ऐड सर्वलेट, ठीक है, इसका नाम मैंने ऐड सर्वलेट दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, ऐड सर्वलेट के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको 3 पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले पैकेज तो पुराना वाला है, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, पहला पैकेज ये आप पहले से करते आ रहे हैं। दूसरा पैकेज आपको इंपोर्ट करना चाहिए जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट स्टार, ये पैकेज आपने कर लिया। और आपको इंपोर्ट करना चाहिए जावा डॉट io डॉट स्टार। इतना करने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि अब चूंकि हमें http सर्वलेट बनाना है तो http सर्वलेट एक क्लास है और http सर्वलेट भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए एक्सटेंड http सर्वलेट, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी तरह की रेड सिंबल आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि किसी भी मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें रिक्वेस्ट को हैंडल करनी है किसमें, पब्लिक वाइड डू गेट में। और ये आर्गुमेंट क्या लेता है, http सर्वलेट रिक्वेस्ट, मतलब जो सर्वलेट रिक्वेस्ट था यहाँ पे http सर्वलेट रिक्वेस्ट हो गया है, और जो सर्वलेट रिस्पॉन्स था यहाँ पे http सर्वलेट रिस्पॉन्स हो गया है, ये आपका हो गया। और एक्सेप्शन वही वाली हैं दोनों, सर्वलेट एक्सेप्शन, और आप कर सकते हैं क्या, IO एक्सेप्शन। अच्छा, यहाँ पे देखिए सर्वलेट में ये गड़बड़ कर दिया, इसलिए इसको दोबारा कर लिया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी। वेट अ मिनट, ये कर दिया आपने, ये हो गया आपका सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन, ठीक है। अब इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मेट तो आपको वही रहेगा, मतलब कहीं पर भी बेसिक फॉर्मेट तो यही रहेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, आपका ये फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं text/html, ये तो आप एक तरीके से याद ही कर लीजिए। यहाँ पे प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनना ही बनना है, वो आप याद ही कर लीजिए, out इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये बनना ही बनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, out डॉट प्रिंट के अंदर आपको पास करना है क्या, HTML, और क्या पास करना है, बॉडी। और यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। बंद होने का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है कि पहले क्या बंद होगा, पहले बंद होगा आपकी बॉडी और फिर बंद होगा आपका HTML, ठीक है। ये काम तो होना ही होना है। अब जो करना है इसके बीच में करिए। बीच में क्या करना है, आपने कहा कि int a, b, c, पहली वैल्यू कहाँ पे है, अब आप जावा लिखिए यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स int, आपने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। req क्या है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, http सर्वलेट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम जैसे आर्गुमेंट लेते थे हम लोग JSP में, वैसे यहाँ पे लेंगे। हमने वैल्यू लिया कहाँ से, t1 की वैल्यू लिया। सिमिलरली हमने कहा b इज इक्वल टू, यहाँ पे कहा b इज इक्वल टू integer dot parse request dot get parameter t2, then c is equal to a plus b, and now we can print out dot println sum is equal to plus c, बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब 2-3 बातें और समझने वाली बात है। पहली बात तो ये कि ये आपने सर्वलेट लिख लिया। अब जो फॉर्म आपका बना है, मतलब ये जो फॉर्म आपका बना है, इसका रिस्पॉन्स कौन करेगा, इसका रिस्पॉन्स करेगा ये ऐड सर्वलेट। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, एक्शन में जाकर के यहाँ पर एक्शन के अंदर लिख देना है ऐड सर्वलेट, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको सर्वलेट को मैप करना है। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके कहिए न्यू स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, आपने लिया web.xml, फिनिश कर दिया आपने इसको। और अब आपकी ज़रूरत है कि आप सर्वलेट को मैप करिए। सर्वलेट को यहाँ पर आप मैप करिए। तो सर्वलेट को मैप करने के लिए जो पहला टैग था उसका नाम क्या है, सर्वलेट, ठीक है। इसके अंदर आप पहला जो देते हैं वो देते हैं सर्वलेट नेम, सर्वलेट का नाम, ठीक है। सर्वलेट का नाम क्या है, ऐड सर्वलेट। इसको थोड़ा ध्यान से, कहीं गलती होने पे दिक्कत होती है। दूसरा
सर्वलेट की क्लास। ठीक है, सर्वलेट क्लास क्या है, पूरा नाम देते हैं com.learn.add सर्वलेट, ये पूरा फुल क्वालिफाइड नेम देते हैं। देन आपकी क्या है, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग, यहां पर आप सर्वलेट मैपिंग को क्लोज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या देते हैं, पहला आर्गुमेंट तो वही है सर्वलेट नेम, तो सर्वलेट नेम में फिर से वही आप दे दीजिए क्या, ऐड सर्वलेट, और ये बंद कर दिया आपने। और फिर क्या हो जाएगा, यूआरएल पैटर्न यहां पर दे दीजिए /add सर्वलेट। ठीक है, ये कर दिया आपने। तो ये सर्वलेट को आपने मैप भी कर दिया, तो ये आपका हो गया। एक बार आपने सर्वलेट को यहाँ पे पूरा जो टैग लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आपने इसको यहाँ पर एक्शन के अंदर पास भी कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा स्पेलिंग वगैरह हर जगह सही हो, क्योंकि दिक्कत होती है अगर स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि हुआ क्या है। ठीक है, अब इसको आप आराम से रन करवा सकते हैं। अगर आप इसको रन करवाना चाहें तो आप इसको ये देखिए, आप यहाँ पर आइए एक बार, और आप देख सकते हैं आपने पहला नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया 20, और फिर आपने ऐड बटन पे क्लिक किया, सम इक्वल टू 30, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने जो शुरुआत में मैंने बात करी थी कि जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिजाइनिंग पार्ट किससे रखेंगे, HTML से रखेंगे, और फंक्शनिंग पार्ट किससे रखेंगे, सर्वलेट से रखेंगे। तो अब आप देखिए कि इन दोनों का संगम हो गया है। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ में आ गई। तो अगर किसी बहुत फास्ट वेबसाइट को बनाना है तो ये की पॉइंट है कि उसकी जो डिजाइनिंग पार्ट है वो HTML से रखें और फंक्शनिंग पार्ट सर्वलेट से रखें, तो आप देखेंगे कि उस वेबसाइट की स्पीड बहुत ही फास्ट होगी एग्जीक्यूशन में। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मैंने एग्जाम्पल को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।